क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता? कभी कभी सिर्फ सोच बदलना ही काफी होता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर दिन खुद से हार जाता था और फिर एक दिन अपनी सोच से जीतना सीख गया। बहुत दूर नहीं, पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा था एक साधारण सा गांव, प्रभातपुर। यह गांव जितना शांत था, उतनी ही शांत वहां की जिंदगी भी थी। इसी गांव में रहता था एक युवक, आरव। आरव आम लोगों जैसा ही था। न उसके पास कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई बड़ा सपना। वह सुबह उठता, छोटे मोटे काम करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। लेकिन आरव की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं थी, वह उसके भीतर थी। खुद से हार मान चुका इंसान, आरव बचपन से ही अपने बारे में एक बात मान चुका था, मैं कुछ खास नहीं हूं। जब वह स्कूल में सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो मन कहता, तू पढ़ाई के लायक नहीं। जब कोई काम बिगड़ जाता तो आवाज आती, तेरी किस्मत ही खराब है। फास्ट पीरियड, धीरे धीरे ये आवाजें उसकी सोच बन गई और सोच उसकी पहचान। वो खुद को दूसरों से कम समझने लगा तो दुनिया उसे छोटा ही दिखाती है। सपनों से दूरी। गांव के लड़के बड़े सपनों की बातें करते, कोई शहर जाना चाहता, कोई अफसर बनना चाहता। आरव सुनता और चुप रह जाता। सपने मेरे लिए नहीं है। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। उसे लगता, सफल लोग तो अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। असफलता का चक्र। आरव ने कुछ बार कोशिश जरूर की, काम बदले, जगह बदली, लोग बदले, लेकिन हर बार वही नतीजा। क्योंकि हर कोशिश से पहले वह सोच लेता था, यह भी नहीं होगा। और जब इंसान पहले ही हार मान ले तो जीत रास्ता कैसे ढूंढे। एक थका हुआ दिन। एक शाम आरव बहुत थका हुआ था, मन भारी था, दिल बोझिल। वह गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। हवा धीमी थी, सूरज ढल रहा था। उसी समय उसने देखा, वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। पहली बातचीत, आरव ने अनायास ही कह दिया, बाबा, जिंदगी बहुत कठिन है, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाता। साधु ने धीरे से आंखें खोली। कोई उपदेश नहीं, बस एक सवाल, तू अपने बारे में क्या सोचता है? आरव चुप हो गया। सोच का आईना। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, अगर यह मिट्टी खुद को बेकार माने तो क्या इससे कुछ उगेगा? आरव समझ गया, पर पूरी तरह नहीं। साधु ने जमीन से एक बीज उठाया, उसे हथेली पर रखते हुए बोले, यह बीज अभी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ बनने की संभावना है। अगर यह सोचे कि मैं कुछ नहीं बन सकता तो यह मिट्टी में सड़ जाएगा, लेकिन अगर इसे पानी, धूप और समय मिले तो यह वृक्ष बनेगा। फिर साधु ने आरव की ओर देखा। बीज की तरह होता है, वह वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। पहली दरार। यह वाक्य आरव के भीतर कुछ हिला गया। पहली बार उसने सोचा, क्या मेरी हार मेरी सोच की वजह से है? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अब तक की सारी हारों की जिम्मेदारी खुद पर लेना। रात का सन्नाटा। उस रात आरव देर तक जागता रहा। मन में वही शब्द गूंजते रहे, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। हर असफलता से पहले एक नकारात्मक सोच थी। एक छोटा निर्णय। सुबह होने से पहले आरव ने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अभी सफल नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को कमजोर कहना बंद करूंगा। यह कोई बड़ा वादा नहीं था, लेकिन यही बदलाव की शुरुआत थी। खुद को कमजोर कहना बंद करने का। यह निर्णय सुनने में आसान था, लेकिन इसे निभाना उतना ही कठिन, क्योंकि वर्षों से बनी सोच एक दिन में नहीं बदलती। सुबह की पहली परीक्षा। अगली सुबह आरव नींद से उठा। सब कुछ वैसा ही था, वही कमरा, वही हालात, वही जिंदगी। लेकिन जैसे ही उसने दिन शुरू किया,
मन ने अपनी पुरानी आदत दिखाई। तू बदलेगा? मजाक मत कर। आरव कुछ पल चुप रहा। पहले वह इन बातों को सच मान लेता था। आज उसने सिर्फ इतना कहा, हो सकता है, लेकिन आज मैं कोशिश तो करूंगा। यह कोई जोशीला नारा नहीं था, बस एक शांत सा जवाब था। सोच बनाम आदत। आरव को अब यह समझ आने लगा था, भीतर की आदतों में है। हर नकारात्मक सोच एक पुरानी आदत की तरह लौट आती। लोग मुझसे बेहतर है। हर कोई अपनी गति से बढ़ता है। मैं देर कर चुका हूं। शुरुआत करने का यही सही समय है। लेकिन यह बदलाव सीधा नहीं था। कभी कभी वह खुद को भूल जाता और पुरानी सोच में लौट जाता। फिर उसे याद आता, सोच बदलना कोई स्विच नहीं, यह अभ्यास है, डर का सामना। कुछ दिनों बाद आरव को एक ऐसा काम करने का मौका मिला जिससे वह हमेशा बचता आया था, लोगों के सामने अपनी बात रखना। मन तुरंत बोला, मत जा, बेइज्जती होगी, सब हंसेंगे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन उसे साधु की बात याद आई, जो खुद को छोटा मानता है, दुनिया उसे छोटा ही रखती है। उसने डर के साथ ही सही हां कह दी। डर के बावजूद खड़ा रहना। उसके हाथ कांप रहे थे, शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ बातों में लगे थे। आरव ने महसूस किया, वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन वह भागा नहीं। यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। उस दिन उसे समझ आया, हिम्मत का मतलब डर का खत्म होना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के साथ आगे बढ़ना है। खुद से पहली सच्ची बात। शाम को वह अकेला बैठा। पहले ऐसे समय में वह खुद को कोसता था। आज उसने खुद से कहा, मैं सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। यह वाक्य उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार वह खुद का दुश्मन नहीं, दोस्त बन रहा था। लोगों की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव महसूस किया। कुछ ने कहा, अब खुद को बहुत समझने लगा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले ऐसी बातें आरव को अंदर से तोड़ देती थी। अब वह सोचता, अगर मैं खुद पर विश्वास न करूं, तो किसी और के विश्वास का क्या मतलब। उसने जवाब देना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गया था, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। असफलता फिर आई। कुछ समय बाद एक काम में वो फिर असफल हुआ। पुरानी सोच ने फिर सिर उठाया। देखा, कुछ नहीं बदला। आरव उदास हुआ, लेकिन इस बार वो टूट नहीं गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं असफल नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन वो सच था। दूसरी मुलाकात। कुछ महीनों बाद वो फिर उसी साधु के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर डर कम था और स्पष्टता ज्यादा। साधु ने पूछा, अब अपने बारे में क्या सोचता है? आरव बोला, मैं अभी सफल नहीं हूं, लेकिन मैं बेकार भी नहीं हूं। मैं सीखने वाला इंसान हूं। साधु मुस्कुराए। बस यही सोच आगे ले जाती है। जो खुद को सीखने वाला मान ले, वह रुकता नहीं। समय रुकता नहीं है, वह चुपचाप चलता रहता है और साथ ही इंसान को बदलता भी रहता है। आरव की जिंदगी में भी समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले थे। गांव वही था, काम वही था, लोग भी वही थे, पर आरव की सोच बदल चुकी थी और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब असफलता डराती नहीं थी। पहले असफलता आते ही आरव खुद से कहता था, मैं बेकार हूं। अब असफलता आती तो वह कहता, यह एक अनुभव है, यह मुझे कुछ सिखाने आई है। यह फर्क छोटा नहीं था, क्योंकि शब्द बदलते ही मन का व्यवहार बदल जाता है। अब असफलता उसे रोकती नहीं थी, वह उसे तैयार करती थी। एक नया अवसर। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा काम शुरू हुआ। ऐसा काम जिसमें जिम्मेदारी चाहिए थी,
लोगों से बात करनी थी और फैसले लेने थे। पहले आरव कभी आगे नहीं आता। वह सोचता यह मेरे बस का नहीं, लेकिन इस बार उसके भीतर एक शांत सी आवाज आई, तू सीख सकता है। उसने आगे बढ़कर अपना नाम दिया। लोग हैरान थे, कुछ को भरोसा नहीं हुआ, कुछ ने मजाक भी किया, लेकिन आरव चुप रहा, क्योंकि अब वह जानता था जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो दूसरों को मनाने की जरूरत नहीं रहती। दबाव की परीक्षा काम आसान नहीं था। जिम्मेदारी बढ़ी, गलतियां भी हुई। कभी लोगों ने शिकायत की, कभी सवाल उठाए। पुरानी सोच फिर दरवाजा खटखटाने लगी, छोड़ दे, यह तेरे बस का नहीं। लेकिन अब आरव पहचान चुका था कि यह उसकी पुरानी आदत है, सच नहीं। उसने खुद से कहा, गलती होना मेरी कमजोरी नहीं, गलती से भागना कमजोरी है। और वह डटा रहा। धैर्य का फल। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। आरव सुनना सीख गया, सीखना सीख गया, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीख गया। लोगों ने बदलाव महसूस किया। अब वही लोग उसकी राय पूछने लगे जो कभी उस पर हंसते थे। आरव समझ गया, जब इंसान खुद को बदल लेता है तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। तीसरी और अंतिम मुलाकात। एक शाम वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। साधु वहीं बैठे थे। आरव ने उनके चरणों में बैठकर कहा, बाबा, अब समझ आ रहा है। साधु मुस्कुराए। क्या? आरव बोला, मैं वही बन गया हूं जो मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया था। अंतिम शिक्षा। साधु ने कहा, याद रखना आरव, सोच जादू नहीं है, लेकिन सोच दिशा तय करती है। जो खुद को कमजोर मानता है वह ताकत मिलने पर भी हार जाता है, और जो खुद को सीखने वाला मानता है वह गिरकर भी आगे बढ़ता है। आरव का नया रूप। अब आरव कोई महान आदमी नहीं था। वह कोई राजा नहीं बना, कोई संत नहीं बना। वह बस खुद पर विश्वास करने वाला इंसान बन गया था, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब वह बच्चों से कहता, अपने मन से गलत बात मत करो, क्योंकि मन वही मान लेता है जो तुम उसे रोज सिखाते। ओ, जीवन का गहरा सत्य। आरव ने अपनी जिंदगी से यह सीखा, सोच बदलने से हालात तुरंत